एक न्योता क्या आने वाले दिनों में राजनीति की दस्तक देने वाला बड़ा मुद्दा बनेगा? कहानी यह है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर मानवाधिकार आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रखा है। दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी को इटली की राजधानी रोम में दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए आयोजित कार्यक्रम का आमंत्रण भेजा गया है। पिछले दिनों दिल्ली में बारिश के बीच पीएम मोदी खुद छाता लगाकर संसद पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए थे। इसे उनके समर्थकों ने सादगी बताते हुए जमकर तारीफ की थी। खुद को प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़ा करने में जुटी ममता ने इसका जवाब बाढ़ का जायजा लेने के लिए खुद पानी में उतर कर दिया। 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने के लिए जोर लगा रही ममता बनर्जी की दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए उनकी पार्टी इटली में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस से आए बुलावे को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। ममता बनर्जी को 6 और 7 अक्टूबर को रोम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है, जहां वो पोप फ्रांसिस, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जैसी दुनिया भर की शख्सियतों के बीच उपस्थित होंगी। निमंत्रण पत्र में ममता बनर्जी को महत्वपूर्ण चुनावी जीत और 10 साल से अधिक समय से सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण कार्य और शांति के प्रयासों के लिए बधाई दी गई है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम हो, जहां पर सबसे ज्यादा सियासी हत्याएं होती हों, उस राज्य की मुख्यमंत्री को शांति सम्मेलन में बुलावा दिया जाना बीजेपी को नहीं पच रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हुई थी, वो देश अभी तक नहीं भूला है। इसीलिए जब ममता को रोम से विश्व शांति सम्मेलन कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, तो कोलकाता से दिल्ली तक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। टीएमसी ने इसे फौरन देश के मान को बढ़ाने वाला बताया, तो बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सारा दुनिया में ये साबित हो गया कि भारत में दंगाबाजी, लूटबाजी, जबरदखल, गुंडाई का मैसेंजर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और सारा भारत में जो शांति का वाणी प्रचार करते हैं, शांति चाहते हैं और देश को शांति रखने के लिए जिसका जरूरत है 100 साल जीने का, उसका नाम है ममता बनर्जी। किसने बुलाया, कहाँ बुलाया, इटली किसकी जगह है, तो ये सारी मिली भगत जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। और शांति का प्रतीक किसको बताया गया? जो पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अशांति फैला रही है, उसको शांति का प्रतीक कहते हैं। जो 10 वर्षों में यहाँ पर इतने खून हुए, इतनी हत्याएं हुई, क्या विदेश में बैठे पोप नहीं जानते? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। हाल ही में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी राज्य की इस पुरानी बीमारी की तरफ इशारा करती है। मानवाधिकार आयोग की कमेटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की स्थिति को कानून के शासन की जगह शासक के कानून का प्रदर्शन करार दिया था। सीबीआई से जांच की मांग करवाने की सिफारिश करते हुए कमेटी ने कहा कि इस मामले में मुकदमा राज्य के बाहर चलाया जाए। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों की तरफ से हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई थी, जिसमें लोगों की शिकायतों और पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में भारी अंतर है। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट और अब ममता बनर्जी पर अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की दिलचस्पी इन इल्जामों का जवाब देने के बजाय फिलहाल रोम से आए बुलावे को राजनीतिक रूप से कैश करवाने में ज्यादा दिख रही है। आज तक ब्यूरो।